एपिसोड 4 में हम देखते हैं दावन और श्रिम मिलकर शिप की सफाई कर रहे होते हैं। उसको श्रिम सारी बातें बता रहा था कि वहाँ पे कैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपर डेक में काम करते हैं। वो उसको जानकारी दे रहा था कि वो कैसे करके यान के पास पहुँच सकती है और पर्ल को वापस ला सकती है। श्रिम्प उसको बताता है कि कैसे वहाँ पे 3 लोग काम करते हैं, उनमें से एक लड़की है जो अकाउंटेंट का काम करती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे काओ नाम का एक आदमी आता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन लग रहा था, जो देखकर शिम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसे इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि काओ तो लोगों को लूट रहा है। दरअसल वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो लोग उसको कुछ भी सामान लाने के लिए पैसे देते हैं तो वो उनसे ज़्यादा पैसे लेता है, उनसे झूठ बोलकर कि वहाँ पे ट्रेड बहुत है। काओ का ऐसा रूप देखकर श्रिम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने तो इसको अच्छा आदमी समझा था, रुको मैं उसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन दावन उसको रोकर बोलती है कि हमें अभी ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर हम उन लोगों को सच बताएंगे भी तो वो लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए हैं। फिर वो रात को सोने जा रही थी, लेकिन वो तभी देखती है एक लड़की बाल्टी लेकर के जा रही है। वो पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपर डेक को साफ करने जा रही हूँ। जो सुनकर दावन कहती है कि ये काम मुझे दो, मैं अच्छे से कर लूँगी। वो लड़की कहती है नहीं नहीं, तुम नहीं हो, अगर मास्टर को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। लेकिन दावन उसको जैसे तैसे करके मना लेती है और जानबूझकर वहाँ पे आकर जोर जोर से दीवार के ऊपर पटकने लग जाती है। जो सुनकर यान बाहर आता है तो वो उससे कहती है कि अगर मैं यहाँ पे मेड बनकर काम करूँगी तो मैं कभी भी तुम्हें पैसे पे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना है, क्या तुम मुझे बाहर छोड़ सकते हो। यान कहता है अगर तुमने सुबह तक ये सारे शिप को क्लीन कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो बात सुनकर बेचारी रात भर वहाँ पे काम करती है। सुबह हो जाता है फिर भी वो काम करती रहती है, जिससे कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सिम को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है और वो सोचता है कि यान कितना बुरा आदमी है। हम देखते हैं ये लोग कुछ दिनों के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे यान ने सारे कवियों को बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे कविताओं का मेला हो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिजुआ भी आती है। उसका एक आदमी कहता है कि वो देखो दावन, इसने ही सारा कुछ जलाकर वहाँ से भाग आई थी। जो सुनकर सिजुआ को दावन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है मेरे सामने झुको। उसकी बातें सुनकर दावन कहती है कि अब मैं तुम्हारे अंडर नहीं हूँ और मेरा मास्टर यान है, मैं सिर्फ उसके लिए लॉयल हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसको मारती है तो दावन भी उस पर हाथ उठा देती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यान आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। सिजुआ कहती है देखो तुम्हारी मेड को कैसे घमंड कर रही है। यान कहता है देखो वो मेरी मेड है और वो तुम्हारे सामने क्यों झुकेगी। वो कहती है अच्छा तो तुम वही हो जिसने सब कुछ प्लान करके कुई को तबाह किया था। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर भी गुस्सा करती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक फेमस कवि आता है और उसके साथ हम जैंग को भी देखते हैं। अब ये लोग उसके आने की वजह से रुक जाते हैं और ये लोग सारे अंदर चले जाते हैं। यान कहता है अगर तुम बाहर रुकोगी तो सिजुआ तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ अंदर चलो। फिर वो उसको अंदर लेकर आता है जहाँ पे सारे एक एक करके अपनी कविताओं को सुनाते हैं। उसके बाद उस फेमस कवि का बारी आता है जहाँ पे वो अपनी कविता सुनाकर सारे लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। उसकी कविता बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी तो सारे लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। वो कहता है मैंने सुना कि जैंग तुम भी कविताएं लिखते हो, क्या तुम सुनाना चाहोगे। वो कहता है हाँ जरूर। फिर वो उनको एक कविता सुनाता है जो पर्ल को ढूंढने वाले लोगों के ऊपर होता है। दावन को पता चल जाता है कि आखिरकार उसने उसकी बात सुनी और जैंग ने उसके कहने पर ही इस कविता को लिखा है। जैंग उनको बताता है कि असल में कविता का जो पहली लाइन लिखी हुई है वो उसने नहीं लिखा था, दरअसल किसी और ने उसको बोला था, इसलिए उसने इस कविता को बनाया है। जैंग की बातें सुनकर दावन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और यान भी इन दोनों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद सारे लोग ये बोलते हैं कि जैंग तो सच में बहुत अच्छा कविता लिखता है। अब ये फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हम सिजुआ और उस कवि को देखते हैं जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई, अगर जैंग को सच पता चल जाएगा तो क्या होगा। ऐसा बोलकर वो सिजुआ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग और यान बात कर रहे होते हैं जहाँ पे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें खुद को ही मार डाला है, क्योंकि वो टॉर्चर को सह नहीं पाया। जैंग को डाउट हो रहा था कि यान ने ही उसको बंदी बनाकर रखा था और उसने ही कुई राजा को मारा है, लेकिन यान उससे कहता है कि देखो मैंने उसको देखा तक नहीं था।
जंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि मेरे कुछ लोगों ने बताया कि कोई राजा को आखिरी बार तुम्हारे बोट पे ही देखा गया था। अगर तुम सच नहीं बताना चाहते हो तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना किसी को मारना कितना बड़ा क्राइम है। वो कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम दावन से पूछ सकते हो, क्योंकि वो वहीं पे ही थी। अब दावन वहाँ पे आती है तो जंग उससे पूछता है क्या तुमने उस दिन कोई राजा को देखा था। दावन तो सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो उसको सच नहीं बताती है और कहती है कि वहाँ पे कोई राजा नहीं था, लेकिन उसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जंग कहता है तुम्हें पता है ना क्राइम को छुपाना भी एक क्राइम होता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।